I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. Hello friends, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब देख रहे हैं पिक्सल व्लॉग्स और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ औसर के एक वर्कशॉप में जो कि होने वाला है पुणे में लेमन ट्री होटल्स में। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, जॉइंट्स वगैरह के बारे में पता चलेगा और उनकी थोड़ी नई नई सॉकेट बनाने की जो टेक्निक्स आई हैं उनके बारे में भी काफ़ी जानने को मिलेगा कि कौन सी बेनिफिशियल है हमारे लिए और कौन सी नहीं है। एंड होपफुली मुझे नए नए जॉइंट्स ट्राई करने को भी मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में तो मिलेंगी, बट मैं बात कर रहा हूँ और आगे की। तो फिर देखते रहिए, और अभी चलते हैं हम लेमन ट्री होटल्स, जहाँ पे कि वर्कशॉप शुरू होगी अराउंड 9:30 पे, और अभी 9 बज चुका है। तो मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं उधर। तो फिर जैसे ही मैं लेमन ट्री होटल पहुंचा तो सबसे पहले मैंने अपनी कार पार्क करी एंड देन रिसेप्शन पे पूछा कि औसर की वर्कशॉप हो कहाँ पर ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फिर मैं गया लिफ्ट की तरफ एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज क्वाइट नर्वस एंड एक्साइटेड, क्योंकि जॉइंट्स का ट्रायल करना था। एंड जो जॉइंट्स का ट्रायल करना था उनमें से एक जॉइंट मैं ऑलरेडी ले भी रहा हूँ, जो कि है कैपिटल नी जॉइंट। तो क्या बताऊँ क्या फीलिंग थी, बट खुश भी था कि बहुत चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी एंड बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर मैं लिफ्ट से निकला एंड लिफ्ट से निकलते ही मुझे दिखा औसर का एक बोर्ड। मैं अंदर गया तो अंदर वहाँ पे कोई आया नहीं था वैसे, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुँचा था। शुभम सर पहुँचे थे मुझसे पहले। तो अंदर जाते ही मैं शुभम सर से मिला। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शुभम सर जो हैं वो भी एक औसर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लू रंग का आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। देन ये है एक औसर एस्पायर H1 जॉइंट, जो कि एक पॉलीसेंट्रिक नी जॉइंट है। फिर ये है आपका औसर का टोटल नी 2100, जो कि एक पॉलीसेंट्रिक जॉइंट है, हाइड्रोलिक जॉइंट भी है। फिर आता है जो मैं कि खुद यूज़ कर रहा हूँ, औसर एस्पायर P1 न्यूमेटिक जॉइंट, और ये है फिर कैपिटल नी जॉइंट जो कि हाइड्रोलिक जॉइंट है, और इसका ट्रायल भी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। एंड ये मैं लेने वाला हूँ। और ये है आपका औसर का OP4 न्यूमेटिक नी जॉइंट, एंड ये भी काफ़ी अच्छा जॉइंट है। बाकी लेफ़्ट साइड में जो आपके फुट रखा हुआ है वो है आपका औसर का प्रोफ्लेक्स XC, जो कि मैं कैपिटल नी जॉइंट के साथ ऑलरेडी बुक करा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फुट है। एंड बाकी ये जो फुट है ये मैं अभी औसर एस्पायर जो मेरा P1 न्यूमेटिक जॉइंट है उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। बाकी यहाँ पे फुट शेल वगैरह और अलग अलग कंपनी के बाकी फुट भी रखे हुए हैं, बट मैं ढूंढ रहा था उस समय औसर का जो रियो नहीं है उसको। एंड जो रियो नहीं था उस समय उन्होंने पैक नहीं किया था, सॉरी अनपैक नहीं किया था। उस समय मैंने उनसे बोला भी था कि कहाँ पे है। एज यू ऑल नो कि औसर का जो रियो नहीं है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, एंड क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर नी जॉइंट है। बट होपफुली मुझे ट्रायल करने का मौका मिला आगे। एंड उसके साथ मैंने जो सॉकेट यूज़ किया है वो है आपका एक्सपेंशन वॉल्व वाला सॉकेट, एंड जो लाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो है आइसरॉस का लाइनर। तो ट्रायल से पहले क्या हुआ कि एक छोटा सा लेक्चर हुआ जिसमें कि हमें औसर के बारे में जो नए प्रोस्थेटिक इक्विपमेंट आए हैं और जो भी नई प्रोस्थेटिक की टेक्नोलॉजी आई है
वो काफ़ी हमें जानने को मिली। प्लस सॉकेट कास्टिंग की भी काफ़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, टेक्निक्स आई हैं नहीं, तो उनके बारे में भी हमें बताया गया, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। So if that part is taken care by cycle seat or something is broadly used everywhere, and saddle cast, saddles, that cycle seat which where I'm going to discuss it. ये जॉइंट लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाओगे, एक बार ले लिया। वो तो है, ये देगा नहीं कोई इतनी आसानी से। उसी के लिए पापड़ बेलने पड़ेगा बस आपको। नहीं वो है ना कि एक बार अगर परफॉर्मेंस थोड़ी वो हो तो तब बंदा कह भी सकता है ना पूरे उससे हक से कि मुझे ये वाला चाहिए। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल से देंगे वाला जॉइंट। वाटर प्रूफ है क्या? ये क्या बटन है इसमें? वाटर पानी में सबमर्ज नहीं कर सकते आप। अच्छा, कैपिटल नहीं भी रेजिस्टेंट है ना, प्रूफ नहीं है ना। तो रियो नी एक्सी ट्रायल के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड जो इसके नीचे आप फुट देख रहे हो ये वही फुट है जो कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, ऑसर का प्रोफ्लेक्स एक्सी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फुट है। तो ट्रायल के लिए ये सारा कुछ इन्होंने जॉइंट वगैरह किया फुट को जॉइंट से पाइलिन के थ्रू। एंड मेन चीज़ जो होती है पूरे प्रोस्थेटिक फुट में होती है सॉकेट। तो सॉकेट मेकिंग के लिए इन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले ही बुला लिया था ताकि सॉकेट मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको टाइम से किया जा सके। तो सॉकेट मेकिंग के लिए सबसे पहले मेरा मेजरमेंट लिया गया जो है मेरा स्टम्प का। एंड देन मुझे उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइनर दिया गया। एंड जो ये लाइनर यूज़ कर रखा है अभी जो मुझे पहनाया जा रहा है ये है ऑसर का आइस रॉस लाइनर। लाइनर पहनाने के बाद काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें डिटेल में तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा आपको, बट मेन चीज़ें बता देता हूँ। लाइनर पहनाने के बाद उन्होंने लाइनर के ऊपर से एक स्मॉल बहुत ही थिन लेयर पॉलीथीन की थी वो रैप करी ताकि जो पीओपी कास्ट वो उसके ऊपर करने वाले हैं उससे मेरे कपड़े ख़राब ना हो, और जब सॉकेट सेट हो जाए जो पीओपी कास्ट है वो सेट हो जाए तो उसे निकालने में भी आसानी हो। अभी सॉकेट मेजरमेंट देते टाइम इफ़ यू आर एन अबव नी एम्पिटी तो देते टाइम आपको ज़्यादा टाइम खड़ा ही रहना पड़ता है। तो एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि अगर आप न्यू एम्पिटी हैं तो पानी वानी पी कर जाना मेजरमेंट के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत थक गया था। एक तो गर्मी इतनी थी, ऊपर से खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी लिटरली। तो जो भी प्रोसेस था सॉकेट मेकिंग का तो ये एक्चुअली में एक दिन पहले हो गया था पूरा। तो ट्रायल के लिए मुझे अगले दिन बुलाया था क्योंकि सॉकेट का जो मेजरमेंट था उसकी कास्टिंग के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती है मॉडिफिकेशंस वगैरह, तो ट्रायल सॉकेट बनने में एक दिन लग जाता है। तो जब मैं नेक्स्ट डे आया तो मेरा ट्रायल सॉकेट रेडी था। एंड सबसे पहले फिर हमने क्या किया कि जो रियो नहीं था उसको उन्होंने आईपैड से कनेक्ट किया, जो कि ऑसर की लॉजिक ऐप है उससे कनेक्ट किया ताकि वो ट्रायल के लिए उसको हम रेडी कर सकें। Not even adapter. But we can align it over the foot. Yes. Now, sorry. It is. And can we do this without the foot also? No. Knee placed directly on the table. कनेक्ट करने के बाद जो सॉकेट को जॉइंट के ऊपर अच्छे से फिट करके उन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं ट्रायल ले सकूं उसका और अपना फीडबैक अच्छे से दे सकूं। First, get used to, and then we'll do the further programming. तो जैसे ही मैंने पहली बार उसमें पैर डाला तो मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने पहला स्टेप लिया तो काफ़ी मज़ा आया चलने में। एंड इट वाज स्मूथ और कुछ छोटी मोटी चीज़ें सेट करने वाली थी, बट चलने के बाद एक तो प्रॉब्लम ये थी कि सॉकेट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था क्योंकि पीछे से ना वो थोड़ा चुभ रहा था मुझे, और इससे दिक्कत ये आ रही थी कि मैं अपना 100% दे नहीं पा रहा था। तो थोड़ी लिंचिंग मेरे को फील हो रही थी और शायद आप लोगों को भी फील होगी देखने में, बट बहुत अच्छा जॉइंट लगा मुझे एंड बहुत मज़ा आया चलने में। एंड पैसे की बात बताऊं, अगर ये बजट में आपके आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, मेरे तो बजट से बाहर है
क्योंकि अगर इसका पूरा देखा जाए सिस्टम तो 20 लाख के प्लस है ये जॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर नी जॉइंट। और मेरे पे लिटरली पैसे होते हैं ना तो मैं इसे ले लेता बिना कुछ सोचे। तो एक दो बार इन्होंने मुझे चलाया वगैरह एंड चलने में मुझे कंफर्टेबल लगा, बस वो जो पीछे से सॉकेट चुभ रहा था उसके अलावा मुझे कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है चलने में। मतलब जॉइंट से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, बस प्रॉब्लम जो थी वो सॉकेट की थी और वो भी मॉडिफाई हो सकता था। खैर वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उसको मॉडिफाई कर सकें, बट ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जैसे ही चलने का ट्रायल ख़त्म हो गया था, ये मुझे स्टेयर्स में ले गए, स्टेयर्स के ट्रायल के लिए। एंड यहाँ पे मैं से कोई ये बता रहा था कि मेरे सॉकेट जो है वो पीछे से चुभ रहा है, बट क्या कर सकते थे। अभी फर्स्ट ट्रायल में तो काफ़ी डर लगा मुझे स्टेयर से नीचे उतरने में, बट क्योंकि जॉइंट भी काफ़ी रेजिस्ट कर रहा था। एंड देन फिर आईपैड से जो लॉजिक ऐप है ऑसर की, उससे सेटिंग्स का रेजिस्टेंस वगैरह कम किया। एंड देन थर्ड टाइम में मैं कॉन्फिडेंटली उतरा स्टेयर से। तो स्टेयर्स पे कंफर्टेबल वॉक करने के बाद बारी आई स्लोप से रैंप से चढ़ने उतरने की। एंड फिर उसके लिए हमें बाहर रैंप पे जाना पड़ा क्योंकि अंदर ऐसी कोई रैंप था नहीं अंदर। तो आप लोग मानोगे नहीं बट आई फेल्ट कि नीचे उतरना तो वो स्मूथ एज एक्सपेक्टेड, बट जब मैं स्लोप में ऊपर को चल रहा था ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई लिटरली फेल्ट नथिंग। एंड मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं लिटरली प्लेन पे चल रहा हूँ। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, हैट्स ऑफ लिटरली। मतलब आपने अगर जॉइंट यूज़ किया, आप अगर अब अपनी एम्पिटी हो, तो आपको मैं मानता हूँ कि रैम्प से नीचे उतरने में आपको फीलिंग अलग आती होगी, और जब आप स्लोप में ऊपर को चढ़ते हो तो आपको बहुत थकान महसूस होती होगी। बट लिटरली इस केस में क्या हुआ मेरे साथ कि नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे नॉर्मली फील हुआ, बट जब मैं ऊपर को चढ़ रहा था रैम्प पे तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैं स्लोप पे चढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल प्लेन पे चल रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा इसका है। उसके बाद सर लोगों ने रियोनी के काफ़ी फ़ीचर्स वगैरह बताए, जो कि लॉजिक ऐप है जो ऑसर की, उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हमें। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे सारे फीचर्स तो नहीं कवर कर पाऊँगा इस वीडियो में, बट काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फ़ीचर्स थे उस ऐप में जिससे कि हम अपनी गेट ट्रेनिंग में और अपने चलने के अलाइनमेंट को सही कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस बहुत हैं इसमें। ठीक है, और दोनों पैर पे इक्वल वजन रहेगा, देन ग्रीन लाइट फ्लैश ठीक है। उसको हिलाइए मत, यहीं पे वेट लेके आ जाइए, यहीं पे वेट लेके आइए, बस। पैर पीछे मत, वो पैर पीछे मत दीजिए। अच्छा, इस पर वेट ले लेना है पूरा ना। ठीक है, वो पैर में बिठाइए। आप चाहिए तो स्टेप छोटा ले लीजिए। अभी एक टिक, ग्रीन टिक मार्क आ गया ना, इक्वल वेट, हिल, फुट फ्लैट एंड गो। मोरल ऑफ स्टोरी है, कभी कभी स्किप कर जाता है ना, जैसे फुट स्लैप होने लगा, हिल पे वजन नहीं आया, हिल पे ज़्यादा वजन आया, टो पे नहीं आ रहा है। करो और करो, तो ये हो गया, ये बाउंसिंग। आराम से बैठो, दोनों पैर सेम रहना चाहिए। ये सही मीन्स ही इज पुटिंग कंप्लीट वेट थ्रू आउट द सिटिंग, ये जो जर्नी का है, स्टैंड टू सिट। एक बार और ठीक है, तो ये हो गया। ही विल डेवलप हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई डाउट? हाँ। एंड ये सब ख़त्म होने के बाद आई मेरे कैपिटल नी जॉइंट की, क्योंकि मैं मेरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम जॉइंट मेरे को मिलने वाला है, बट मैंने बताया कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। एंड सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं नॉर्मली वॉकिंग करूँगा इस पर। स्टेयर्स वगैरह पे ट्रायल नहीं कर पाया क्योंकि टाइम भी एक तो कम था, और उन्होंने बोला कि आप क्योंकि लेने वाले उस जॉइंट को तो इसलिए आपको ट्रायल दे रहे हैं। तो कैपिटल नी जॉइंट को उन्होंने अच्छे से फिट वगैरह किया,
मेरी हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया एंड देन मेरे को वॉकिंग का ट्रायल दिया उन्होंने। तो वॉकिंग करने में मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि कैपिटल नी भी एक हाइड्रोलिक जॉइंट है एंड हाइड्रोलिक जॉइंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट थोड़ा ये इशू है कि कैपिटल नी जॉइंट को आपको यूज़ करना है अगर, तो उसके जो अलाइनमेंट है ना वो 100% होना चाहिए। अलाइनमेंट 100% होगा तभी आपको आउटपुट 100% मिलेगा। अगर आपका अलाइनमेंट ढंग से नहीं है तो आप इसमें चल नहीं पाओगे ढंग से। बाकी ऑल इन ऑल चलने में बहुत मज़ा आया एंड कैपिटल नी जॉइंट भी बहुत अच्छा लगा। बट वही बात है कि सबसे पहले मैंने सबसे बेस्ट वाला जॉइंट पहन लिया जो कि है रियोनी, एंड देन उसके बाद मैंने कैपिटल नी पहना, तो वो मुझे चीज़ नहीं आई कैपिटल नी में जो मुझे ऑसर के रियोनी में आ रही थी। एक्सटेंशन ई लिखा हुआ है, फ्लेक्शन और स्टांस। सपोज पेशेंट वॉकिंग ऑन द स्लोप और स्टेयरकेस एंड इज टेलिंग भाई रेसिस्टेंस हमको बहुत आ रहा है, ये इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 सेटिंग है सागरी, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड स्टांस, इस तीनों को सेट करें। अगर पेशेंट इज नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग देन डोंट टच फैक्ट्री सेटिंग। अगर टच करते हो तो बहुत मिनिमल करना है, ये नहीं कि पूरा मरोड़ दिया कान, तो फिर हाँ थोड़ा सा 2 mm 3 mm इधर इधर, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर बजट वाइज देखा जाए तो कैपिटल नी अपने बजट के हिसाब से बेस्ट जॉइंट है एंड रियोनी तो है ही बेस्ट। अभी हम बात कर रहे थे रियोनी कैपिटल नी की, तो मैंने वही चीज़ बताई कि कैपिटल नी पे स्विच करके मुझे रियोनी की याद आ रही थी लिटरली। एंड सबसे बुरा तब लगा जब कैपिटल नी भी निकाला मैंने एंड वो पहना अपना ऑसर एस्पायर का न्यूमैटिक नी जॉइंट, तो मैं बिल्कुल टॉप लेवल से बिल्कुल जो सबसे कम लेवल है उसमें पहुंच गया। तो वही होता है कि जब आप जॉइंट स्विच करते हैं तो पूरे मैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं, आपको चलने का अपना स्टांस वगैरह पूरा चेंज करना पड़ता है। जो मैकेनिक्स में पूरी चेंज हो जाती हैं, जो अबव नी एम्प्यूटी हैं और जिनके पास 2 या 3 जॉइंट है अलग अलग, न्यूमैटिक, हाइड्रोलिक या फिर माइक्रो प्रोसेसर नहीं भी है अगर किसी के पास, तो वही चीज़ समझ सकते हैं कि कितना चेंज हो जाता है आपके चलने में व्हेन यू चेंज योर जॉइंट। नहीं क्या हुआ, टोपे वजन नहीं। किसी को नहीं बता रहा। अरे यार ये मिल जाता है ना, ले जाएंगे तो इनसे मांग के। अपने अपने बंदों को दिया, सब कौन से ले लेते हैं एक। ये प्रोफ्लेक्स पीवेट वाला है, एक प्रोफ्लेक्स आता है टॉर्सन वाला, ये रियोनी नॉर्मल वाला जो मैंने पहन रहा हूँ उसमें एक्सी। ये मेरा वाला फुट है, मेरे इसमें लगा हुआ है एग्जैक्ट सेम टू सेम। क्या नाम है इसका? नाम ही कुछ नहीं है इसका, प्लीज CPV पता नहीं क्या है वो मेरे को मिलने वाला है। इसका और इसका स्पेसिफिक ये जुड़ेगा, तगड़ा बन जाएगा, ये तगड़ा बनेगा। लेकिन इसकी कहानी है ना, इसके लिए अलाइनमेंट चाहिए बहुत। वो कह भी रहा था कि बोला टोटल नी में क्या है, टोटल नी में स्टेबिलिटी बहुत है, 90% होगा ना तो भी अच्छी स्टेबिलिटी आती है। बट कैपिटल नी की कहानी ऐसी कि कैपिटल नी में बिल्कुल 100% अलाइनमेंट से तब जाके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद हमने किया लंच एंड बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह से घूम रहे थे बस जॉइंट चेंज कर कर, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे तो बहुत भूख लगी थी, तो मैंने तो बिल्कुल भरपेट खाया। क्या एंड लंच ख़त्म करने के बाद हमारी जो मुलाकात होने वाली थी वो होने वाली थी डॉक्टर कश्यप सर से, जो कि एक प्रोस्थेटिक सर्जन है ऑलरेडी,
एंड पुणे में डेक्कन ऑर्थो प्रो नाम से क्लिनिक भी रन करते हैं एंड साथ में एक एनजीओ भी रन करते हैं, सॉरी रन नहीं करते, काम करते हैं। एंड एनजीओ का मेन मकसद वही है कि लोगों की हेल्प करना, जिनको प्रोस्थेटिक इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खुद, उनको वो हेल्प करते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और कुछ सवालों के जवाब लेते हैं उनसे, जो कि सब पूछते ही हैं ऑब्वियसली। मैं डॉक्टर कश्यप, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक इंचार्ज नोबल हॉस्पिटल प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट में, और मैं क्लिनिक भी रन करता हूँ डेक्कन ऑर्थो प्रो के नाम से पुणे में। तो हम लोग पुअर पेशेंट्स के लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए मदद लगती है। तो हमारे पास बिलो नी अबव नी के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी पेशेंट्स को। नीडी मतलब वो रियली नीडी होना चाहिए, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और इनकम प्रूफ हुआ। उसके अलावा भी अगर हमें लगता है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम खुद से अपने लेवल पे इंक्वायरी करके वो उनको हेल्प करते हैं। तो इसमें बिलो नी और अबव नी का भी फिलहाल हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। फ्यूचर में हम अपर लिम्ब और ऑर्थोटिक्स के लिए भी ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो सर जैसे कोई पर्सन पुअर नहीं है बट वो मिडिल क्लास फैमिली से है, बट उसे कोई हाई एंड वाला जॉइंट चाहिए, तो उसमें आप कोई हेल्प कर सकते हैं? उसमें हम उनको क्या हेल्प करते हैं कि जो कॉस्ट डिफरेंस रहता है, बाकी चीज़ों का हम कॉस्ट फ्री में मेंटेन करके जो कॉस्ट डिफरेंस रहता है, जैसे अगर किसी को अभी हम मैकेनिकल नी जॉइंट दे रहे हैं, अगर वो चाहता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत पे करके उसको न्यूमेटिक में अपग्रेड कर सकता है, तो खाली हम कॉस्ट डिफरेंस लेके उसको वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें वो रियली मतलब मिडिल क्लास से है लेकिन वो अफोर्ड कर सकता है पूरा प्रोस्थेसिस, तो हम उसको उस तरीके से पुश नहीं करते कि आप फ्री के लिए जाइए, बिकॉज हम उसके लिए उस प्रोसेस को किसी और की हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको तो, उसकी ज़रूरत है। हाँ, ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो सर इसमें इनकम प्रूफ का कुछ इनकम प्रूफ मोस्टली हम राशन कार्ड के ऊपर जो रहता है वो देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि राशन कार्ड अलग अलग कलर्स के आते हैं, तो उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के जो राशन कार्ड रहते हैं वो बेसिकली पुअर कैटेगरी में आते हैं, तो हम वो कंसिडर करके चलते हैं। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है तो आजकल गवर्नमेंट प्रूफ रहता है, जो कि वो एक लेटर लिख के दे सकते हैं आपके लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट विलेज लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे, वो भी चल जाता है। अदरवाइज पैन कार्ड से तो ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स मिल जाते हैं। तो सर जैसे जो ये आपकी नोबल हॉस्पिटल की स्कीम है, ये ऑल इंडिया के लिए है, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से? ये जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हम पेशेंट अटेंड कर सकते हैं, और उसमें अगर पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन से आता है तो कभी कभी हम पेशेंट को ओवरनाइट स्टे करके पूरा प्रोसेस बना के भी दे सकते हैं। जैसे हमने कोविड के टाइम पे दो तीन दिन के अंदर पूरा प्रोसेस बना के पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट ऐसे दोबारा विजिट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो सर जैसे 2 दिन में आप प्रोस्थेटिक बना के देते हो, उनकी गेट ट्रेनिंग कैसे होती है फिर? गेट ट्रेनिंग हम बेसिक गेट ट्रेनिंग को सिखा देते हैं, उसके बाद पे वो होम ट्रायल पे यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जब बेसिक गेट ट्रेनिंग को पता चल जाती है, उसके बाद मेजर चेंजेस अगर आते हैं उनके स्टम्प में, तो उसके लिए उनको विजिट करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो वो लोग उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनको पोस्ट फिटमेंट जो भी चेंजेस रहते हैं उनको स्टम्प सॉक्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, कुछ उनको ट्रबल शूटिंग बता देते हैं, तो बेसिक लेवल पे वो कर पाते हैं। और फिर हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया भी कुछ पर्टिकुलर क्लिनिशियंस लेवल से टाइप किया हुआ है, जिसमें हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं उनको चार्ज ना करें और बेसिक ट्रबल शूटिंग करके दें। अच्छा सर, दूसरा एक जयपुर फुट भी है जैसे, तो उसमें और आपके जो प्रोस्थेटिक्स में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? जयपुर फुट और हमारे प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या है? सॉकेट डिज़ाइन। जयपुर फुट में आपको कन्वेंशनल फुट मिलेगा, इसमें हम आपको पूरा मॉड्यूलर सिस्टम दे रहे हैं, जिसमें कि अगर आफ्टर 1 ईयर आपका अगर ओनली फुट डैमेज होता है तो आप ओनली फुट चेंज कर सकते हैं, बाकी का सिस्टम वैसे रहेगा। जयपुर फुट में मोस्टली क्या होता है, अगर आपका प्रोसेस डैमेज होता है आपको कंप्लीट प्रोसेस ही चेंज करना पड़ता है। और दूसरा ये आपको वारंटी के साथ मिल रहा है, इसमें हम वारंटी देते हैं, वारंटी में कुछ भी होता है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके भी देंगे। और जयपुर फुट में अगर आप कहीं से भी अगर कैंप से भी जयपुर फुट लेते हैं तो उसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी। सर दूसरा अभी मतलब वेटिंग पीरियड क्या रहता है आपके? जैसे एक नया हमारे पास वेटिंग पीरियड अभी अगर पेशेंट आज की डेट में हमारे पास आएगा और उसको अर्जेंसी है तो हम 2-3 दिन में बना के भी दे रहे हैं, और अगर वो मतलब होल्ड कर सकता है तो मैक्सिमम 15 to 20 डेज, उससे ज़्यादा। जैसे महाराष्ट्र का कोई लोकल है तो उसको आप थोड़ा डिले भी चल सकता है, बट जो बाहर का है तो हम उसको अर्जेंट बेसिस पे भी बना के दे सकते हैं। जी सर, तो इसके बाद हमारे पास पूरी टीम है, टेक्नीशियंस की टीम है, प्रोस्थेटिक्स की टीम है, जो स्पेशली पिछले 5-6 साल में हमने ऑलमोस्ट 650-700 केसेस किए हैं। यहाँ तक कि हमारे एम्पुटीज ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम करते हैं। ठीक है, फैशन शो में हमारे एम्पुटी ने रैम वॉक किया है,
तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो बहुत सारे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया भी हमारे एम्प्लॉय है जो हमारा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे सर मेरे से 1-2 पेशेंट थे मेरे साथ जुड़े हुए, तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने लोन लेके अपने लिए प्रोस्थेटिक लिया। अभी लोन लेके लिया तो अभी उनको ना उसमें कुछ एडअप करना है। अभी वो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लोन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और प्रोस्थेटिक में एड ऑन तो क्या ही करेंगे फिर। तो जैसे एक पेशेंट था तो उसको सिर्फ रोटेटिंग अडेप्टर चाहिए। ओके। मतलब उसको मेन इश्यू आ रहा है कि मैं जूता नहीं उतार पा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ हो सकती है मतलब ऐड ऑन करने के लिए? ऐड ऑन करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम बेसिक नेसेसिटी के ऊपर पहले फोकस कर रहे हैं। वो मिल सकता है डिस्काउंट वगैरह? हाँ, कुछ बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट करके हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर के साथ क्लिनिकल टाइप किया हुआ है, तो उनको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट करके हम वो उनको नियर बाय मिल सकता है या आना पड़ेगा? नियर बाय भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके। दूसरा सर ये जैसे कोई पर्सन दूसरी जगह से आ रहा है तो स्टे वगैरह का क्या रहता है? स्टे के लिए देख लिया, मोस्टली हमने मतलब ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स उन्हें नहीं किए हैं। हम मोस्टली पेशेंट्स को बोलते हैं कि अरेंजमेंट्स करने के लिए, और हम उनको बता देते हैं कि ये जो बेसिक लेवल पे यहाँ पे पुणे में कुछ ऐसे धर्मशाला वगैरह हैं जहाँ पे वो जाके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे आई थिंक वो चार्जेस नहीं लेते हैं। बट पर्सनली हमने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया स्टे के लिए। सर एक बार डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए लास्ट बार कि मतलब एग्जैक्ट क्या क्या लेके आना पड़ेगा बंदे को, या फिर उससे पहले आपसे कांटेक्ट हो सकता है आने से पहले? कभी भी कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे नंबर पे। और डॉक्यूमेंट बेसिकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, ओके, ये हमें मेजर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। राशन कार्ड? यस। और ये है कहाँ पे नोबल हॉस्पिटल आपका? ये नोबल हॉस्पिटल हड़पसर पुणे में है। तो एज सच मतलब लोकेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कहीं से भी रीच कर सकते हैं। एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 8 to 10 किलोमीटर्स है। गूगल पे आपका नंबर है? गूगल पे नंबर है, तो उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आने से पहले? सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, सीधा वॉक इन आने से बेटर है कि अगर आप कॉल करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको वेटिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग भी कभी कभी बाहर विजिट्स रहते हैं, तो उस हिसाब से मोस्टली है कि आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगा उसमें अगर अपॉइंटमेंट लेके आएंगे प्रॉपर्ली। सर ये तो था फ्री वाला, जैसे कि मतलब जो लोग कैपेबल नहीं है लेने के, नॉर्मल मतलब बेसिक प्रोस्थेटिक भी नहीं कर पाते। अभी जैसे लोगों को औसर का बोलते हैं, जैसे कि सेंटर कहीं पे है नहीं, तो औसर का इक्विपमेंट लेना है या फिर कोई हाई एंड प्रोस्थेटिक लेना है, तो आप लोग उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं नॉर्मल लोगों को, या फिर जो MRP ऑल इंडिया में चल रहा है वो उस पर देते हैं? औसर का स्पेशल हमारे पास क्लिनिकल पार्टनरशिप है पुणे में, तो हमने बेसिक से लेके हाई एंड तक उनके प्रोस्थेसिस फिट किए हैं। रियोनी वगैरह, कंप्यूटराइज वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर भी हमने पेशेंट्स को दिए हैं, तो उनको हम बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट करके देते हैं जो उनके मतलब बजट में है, आप सूट द पॉकेट। जी सर, तो करके देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। बाकी देखते हैं फिर लोग आएंगे तो आपके पास। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, एंड अगर वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड कोई जानने वाला है जिसकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो उससे शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, शब्बा खैर, बाय।